What is love? It has been rightly said, it is impossible to love and be wise at the same time, same moment. हेलो एवरीवन, मैं हूँ डॉक्टर वंदना और आज का विषय है प्यार. व्हाट इज़ लव? जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वैलेंटाइन का महीना चल रहा है और लव कितने प्रकार के होते हैं ये आपका जानना बहुत ज़रूरी है. लव 3 प्रकार के होते हैं. पहला, निम्न स्तर का प्रेम. जनरली ये फिजिकल वर्ल्ड में लोग करते हैं. सेकंड है एडवर्सिटी, जिसमें 60 to 90% लोग करते हैं एडवर्सिटी. थर्ड, जिसमें 5 to 10% आते हैं जो कि स्पिरिचुअल लेवल का लव होता है, हाई लेवल का लव. तो निचले स्तर का प्रेम तो सभी कर लेते हैं, जैसा फिजिकली लोग करते हैं फिजिकल वर्ल्ड में. और सेकंड है एडवर्सिटी. एडवर्सिटी का मतलब होता है कि ये हर टाइप का प्रेम होता है. एडवर्सिटी होता क्या है पहले मैं आपको जान लेना ज़रूरी है. फॉर एग्ज़ाम्पल, एक माँ अपने बिस्तर पे लेटी हुई है और बहुत बीमार है और काफ़ी टाइम से वो हिल डुल नहीं सकती है. बिस्तर पे ही उसे खाना पीना, जैसे कि किसी को ब्रेन स्ट्रोक हो जाए या ऐसी कोई समस्या हो जाए जो बिस्तर से मरीज हिल नहीं सकता है, और उसका 6 महीने का बालक जो कि सामने वाले घर में यानी झोपड़ी में है और किसी कारणवश उस झोपड़ी में आग लग जाती है और उस समय बाय डिफ़ॉल्ट या अनफॉर्चुनेटली कोई घर पे नहीं होता है कुछ देर के लिए और घर में आग लग जाती है और वो छोटा सा नन्हा सा 6 महीने का बालक बिस्तर पे रो रहा है और आग बड़ी तेज की भड़की हुई है. माँ ये सब जो बिस्तर पे देखती है लेटे लेटे, उस पल वो भूल जाती है कि वो किस बीमारी में से जूझ रही है. बस उसे उसके बच्चे का रोना सुनाई देता है और वो देखती है कि बच्चे को कैसे बचाया जाए. वो उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है. बस वो देखती है बच्चे को बचाना है, मेरा बच्चा जल रहा है, और वो उठती है और बहुत ही स्पीड में, जो कि पिछले कई महीने से, लगभग 2-3 महीने से नहीं चली थी, 1 महीना का बालक था तब से वो बिस्तर पे थी, और अचानक से उठ के दौड़ती है और बच्चे को गोद में उठा करके लेकर आती है. मतलब जिससे बड़े बड़े डॉक्टर ठीक नहीं कर पाते हैं, वो माँ झटपट अपने बच्चे को बचाने के लिए चली आती है. इसे कहते हैं एडवर्सिटी. मतलब विषम परिस्थितियों में दिखता है जो, वही होता है लव. जैसे दादी जी चश्मा उठा करके किताब पे रख लेती हैं ताकि दादाजी को झुककर उठाना ना पड़े. एक पति अपने पत्नी की साड़ी की प्लेट्स सही कर देता है कि पत्नी को झुककर प्लेट्स सही ना करना पड़े. मम्मी फर्श पे पड़े हुए न्यूज़पेपर उठा लेती हैं ताकि पापा को झुककर न्यूज़पेपर उठाना ना पड़े. इसमें झुकना सब कोई प्रेफर करते हैं. झुकना तो चॉइस है उनकी, लेकिन कब? एक दूसरे के लिए. यही तो है प्रेम. और तीसरा होता है स्पिरिचुअल लेवल का लव, जिसे हम कहते हैं कैनोनाइजेशन. कैनोनाइजेशन पे जॉन डन ने बहुत अच्छी पोइट्री करी है जिसको आप सभी को पढ़ना चाहिए. और कैनोनाइजेशन में स्पिरिचुअल लव भी आता है जो कि गॉड से होना चाहिए. हमारे पास जो 2 आँखें भगवान देता है, ये हम क्या करते हैं, अपनी प्रेमिका के लिए अतिशयोक्ति यानी एक्सेजरेट करते हैं, जो उन खूबसूरती का बयां करते हैं जो नॉर्मल आँखों से दिखाई नहीं देती है, सिर्फ उस प्रेमी की आँखों में होती है कि उसकी प्रेमिका कितनी खूबसूरत लग रही है. मतलब अतिशयोक्ति, एक्सेजरेशन. और निचले स्तर का प्रेम जो कि बहुत ही निम्न स्तर का होता है, जिसमें इंसान एट एनी हाउ, बाय हुक बाय क्रुक अपने प्रेम को हासिल करने की सोच लेता है, उचित निश्चित नहीं सोचता है. और चाहे उसके लिए किसी की जान चली जाए, कुछ भी हो, या फिर किसी की बेइज्जती हो, कुछ भी हो, इस टाइप का, उसमें इंसान कुछ सोचने समझने की शक्ति खो बैठता है. एडवर्सिटी का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है 14 फ़रवरी पुलवामा, जिसको रिवेंज में लिया गया था एयर स्ट्राइक. मोदी जी ने
इंडियन आर्मी के नस पकड़ ली। उस वक्त देशभक्ति में प्रेम ओतप्रोत था। सोल्जर्स का खून खौल रहा था कि ऐसे कैसे हमारे सैनिक भाई। बस तब क्या मोदी जी ने पूछा कि क्या ये सही टाइम है, हमें रिवेंज लेना चाहिए। यंगस्टर जो कि सैनिक, उनका खून खौल रहा था और यही सही टाइम था उनसे बदला लेने का। और एयर स्ट्राइक सक्सेसफुली रहा। और देशभक्ति का सबसे ज्वलंत उदाहरण है सिंदूर। ये भी तो देशभक्ति ही है, जो कि हिंदुत्व से ओतप्रोत, इंडियननेस और हिंदुत्व से ओतप्रोत था, जो कि देश के लिए बदला था। ये भी तो प्रेम था। तो प्रेम से प्रेमी प्रेमिका के नहीं रखता, या प्रेमिका से प्रेमी के नहीं रखता। देशभक्ति भी एक प्रेम है। राधा किशन भी एक प्रेम ही तो है। 14 तारीख सिर्फ वैलेंटाइन ही नहीं है, माता पार्वती और शिव का भी दिन है। पुलवामा के हमले का रिवेंज भी लिया गया। देशभक्ति और सैनिक भाइयों से प्रेम ही तो था। तो प्रेम क्या है? प्रेम एक बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशन है। इसे लफ्ज़ों में जितना जाहिर किया जाए कम है। और उन प्रेमी जोड़ों से पूछो कि प्रेम क्या है। जैसे 2 जोड़ा कबूतर कबूतरी, उनको सुना होगा आप सभी ने कि उनको अलग कर दीजिए, किसी पक्षी का है याद नहीं आ रहा, पर उनको अलग कर दीजिए तो दूसरा अपने आप प्राण त्याग देता है। इसे ही तो कहते हैं प्रेम। और हमारे पास भगवान ने 2 आँखें जो दी हैं, इसको कुछ करने के लिए है। भगवान में आस्था के लिए है, कुछ अच्छी चीज़ें देखने के लिए, कुछ अच्छी इन्वेंट करने के लिए, समय बर्बाद करने के लिए नहीं। और प्रेम ऐसा होता है जिसमें इंसान बेवकूफ़ी वाली हरकतें भी करता है, लेकिन प्रेम ऐसा भी होता है जो देशभक्ति के लिए मर मिटने का भी सवाल रखता है। प्रेम उस भक्त से पूछे जो अपने भगवान के लिए रखता है। यही है प्रेम। धन्यवाद।